हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग फिजिक्स में यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में हम लोग कवर करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को। प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन इसमें किया गया है, जिससे कि आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो उपयोगी साबित हो। तो एक एक करके हम लोग जो है ना सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से किससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। आग को जल्दी किससे बुझाया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल और बर्फ़। तो बर्फ़ से तो नहीं कर सकते हैं, अब इसमें जल हैं, शीतल, उबलता और गर्म। तो सबसे जल्दी बुझाने की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उबलता जल से जो है ना आग को जल्दी से बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? मुख्य रूप से जो है ना संवहन के कारण ऊष्मा की हानि किसमें नहीं होती है, ये पूछा जा रहा है। तो उबलता जल में नहीं होता है, भूमि और समुद्री मंद पवन में भी नहीं होता है, वात्य भाटी के चारों ओर वायु का परिसंचरण में भी नहीं होता है। ऑप्शन डी में दिया है, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। तो जो उसमें जो धारा प्रवाह होता है, तो बल्ब के जो कांच होते हैं वो जो है ना सतह गर्म होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि संवहन के कारण ऊष्मा की हानि हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? तो ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा की वृद्धि, इसमें से कौन जो है ना निरूपित करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका तापीय संतुलन का सिद्धांत, नो। रंगों का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। कैलोरीमिति का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कैलोरीमिति का सिद्धांत जो है ना ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि के संबंध को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान TC के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही संबंध आपका T जो केल्विन में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। TC इक्वल टू 273.15, ये जो है ना आपका सही संबंध है केल्विन और सेल्सियस के टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। देखिए ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इसमें जो है ना आप सेल्सियस का मान दिया, वहाँ C का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए हम जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें कन्वेक्शन को जो है ना संवहन कहा जाता है। तो संवहन जो है ना सिर्फ ठोस और द्रव में ही होता है, जबकि कंडक्शन जो होता है वो होता है आपका सिर्फ ठोस में। तो यहाँ पे देखेंगे द्रव और गैस में, द्रव और गैस में संवहन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव एवं गैस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो, जहां C कॉम्प्लीमेंट तथा F कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो औसत तापमान हो सेंटीग्रेड का C कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है और फ़ारेनहाइट में F कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे निरूपित किया जा रहा है C कॉम्प्लीमेंट और F कॉम्प्लीमेंट से। यदि C कॉम्प्लीमेंट तथा F कॉम्प्लीमेंट का संबंध इस तरह से है हो, तो F कॉम्प्लीमेंट तथा C कॉम्प्लीमेंट का संबंध क्या होगा? तो सिर्फ निरूपण का डिफरेंस है, यहाँ पे C की जगह पर C कॉम्प्लीमेंट है और F के जगह पे F कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका आंसर भी सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा F कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 9/5 C कॉम्प्लीमेंट प्लस 32। सिर्फ यहाँ पे निरूपित चेंज किया गया है और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, ये सही है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि कथन भी सही है और उसका जो कारण दिया गया है ये भी इसको स्पष्टीकरण सही से कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे एक एसर्शन कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। इसमें आपको चेक करना है। कथन ये है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, ये सही है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये तापमान कम होता है, ये क्या है? ये सही तो है लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? यानी कि ताप का जो गति का प्रथम नियम है वो किसको दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऊर्जा के संरक्षण के नियम को दर्शाता है प्रथम नियम ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो देखिए, जब हम लोग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसका आयतन में घटी यानी कमी आती है, घटता है। और 4 डिग्री से जब ऊपर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले घटता है 4 डिग्री तक और तब बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। अगर दो निकाय हैं तो उसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो उसके तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि हायर टेम्परेचर से ऑलवेज जो है ना लो टेम्परेचर में टेम्परेचर का जो है ना स्थानांतरण होता है, उसमें प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में जो है ना भाप की गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इसलिए उससे जो है ना बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भाप में गुप्त ताप होता है, यानी कि उसमें जो है ना गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए जो है ना वो ज़्यादा कष्टदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो हम लोग अभी देखें संवहन किसमें होता है? ठोस और द्रव और गैस में होता है, ठोस में नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ ठोस होगा उसको काट देंगे। देखिए ठोस है ये नहीं होगा, द्रव और गैस बी हो जाएगा आपका। सी में भी देखिए ठोस है ये भी नहीं होगा और डी में भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। द्रव और गैस में ही आपका संवहन होता है, क्योंकि इसमें जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो उसके जो अणु होते हैं वो अपने जगह को रिप्लेस करते हैं, यानी ऊष्मा लेते हैं और ठंडे स्थान पर चले जाते हैं। जो ठंडे वाले हैं वो ऊष्मा लेने के लिए आ जाते हैं। तो द्रव और गैस में ही पॉसिबल है। इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्या हो तो वो ज़्यादा अवशोषण करता है? तो हम जानते हैं कि काला वस्त्र जो है ना सबसे ज़्यादा अधिक अवशोषण करता है ऊष्मा का, संपूर्ण अवशोषण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपका ए काला है और बी में भी काला है, ठीक है ना। सी और डी तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए में कह रहा है काला और खुरदरा और बी में कह रहा है काला और मासूम। तो इसमें जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा खुरदुरा, यानी कि ए काला और खुरदरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको जो है ना हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है जब वो जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे कह रहा है सी इक्वल टू एफ, यहाँ पे बराबर जब करेंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू निकालेंगे, उसी फार्मूला C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9, इसमें C इक्वल टू एफ या एफ इक्वल टू सी रख देंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है?
ऑलवेज याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलवेज जो है ना एल्कोहल थर्मामीटर से जो है ना निम्न तापमान को, सबसे निम्न तापमान को जो है ना एल्कोहल थर्मामीटर से मापा जाता है, क्योंकि इसका जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत कम होता है, -114 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में जो टेम्परेचर का माप किया जाता है वो एल्कोहल थर्मामीटर से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म ऊष्मा का यूनिट है, थर्म ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान क्या है? तो परम शून्य तापमान ने न्यूनतम संभव तापमान को प्राप्त करना ही परम शून्य तापमान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य तापमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब नियंत्रित करता है। तो थर्मोस्टेट का जो संबंध है वो ताप से ही है, लेकिन ताप को वो नियंत्रित करता है, मापता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, यहाँ पे कथन है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण इसका दिया गया है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर चूज करना है कौन सा होगा। तो ये तो कन्फर्म है, पहला कथन जो है ना वो सही है, लेकिन जो इसका कारण है वो सही स्पष्टीकरण इसका नहीं है, घनत्व कारण ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन होता है वो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाष्पन शीतलन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि यह पसीना तेज़ी से सुखा देता है, यानी कि हमारा पसीना जो है ना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि? इसका कारण ये हो जाएगा कि हमारा जो रक्त का जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो बहुत अधिक दबाव डालता है, इसलिए वायुमंडल के दबाव को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए जो है ना हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्यों होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण को रोकते हैं, इसलिए जो है ना अधिक गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है ना कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, सही है। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, गलत। अभी जब हम लोग देखें तापक्रम और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी कि ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करते हैं बल्कि तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो आपको पहले से पता है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने देती है, ये गलत है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, ये भी गलत है। श्वसन की दर घटा दी जाती है, यस। राइट आंसर हो जाएगा सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है, इसलिए जो है ना जल्दी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जब हवा का तापमान आप बढ़ा देंगे तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो बी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ भी देखना आपको सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो ये सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। ध्वनि वेग जो है ना दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, आर्द्रता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका गलत क्या हो जाएगा आपका सी। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो है ना आर्द्रता के बढ़ने पे जो है ना वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, एक स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो ये जो है ना हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।